सर, मैं बंगाल से हूँ। बचपन से ही धीर गंभीर मिजाज का रहा हूँ। अब मैं दिल्ली पढ़ने आया हूँ। यहाँ देख रहा हूँ कि सेंस ऑफ ह्यूमर को बहुत महत्व दिया जाता है। सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो आपके यार दोस्त आपको पसंद नहीं करते हैं। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि सफल होने के लिए भी सेंस ऑफ ह्यूमर ज़रूरी है। सर, ये सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे विकसित करूँ? देखो, विनोद प्रियता बहुत अच्छी चीज़ है। सेंस ऑफ ह्यूमर का हिंदी नाम है ये, घबरा मत जाना। ये मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो अच्छी बात है कि तुम जीवन की साधारण घटनाओं में हास्य देख सको। तुम्हें दिखाई पड़ सके कि ज़्यादातर जो हो रहा है हमारे भीतर और हमारे चारों ओर वो एक चुटकुले जैसा ही है। तुम्हें दिखाई पड़ सके कि ज़्यादातर चीज़ें जिनको लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं, युद्ध हो जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं, लोग जान ले लेते हैं, जान दे देते हैं, वो सब मजाक भर हैं। ये सब तुमको दिख सके तो बहुत अच्छी बात है। सेंस ऑफ ह्यूमर का असली अर्थ यही है कि दुनिया में जो कुछ चल रहा है और दुनिया से भी पहले अपने भीतर जो कुछ चल रहा है, तुम्हें उसमें जो व्यर्थता निहित है, जो विद्रूपता निहित है, जो एब्सर्डिटीज हैं उसमें, जो उसमें आंतरिक विरोधाभास हैं, जो उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो तुमको दिखाई दें और उन बातों पर तुम्हें हंसी आ जाए। हंसी समझते हो ना? जहां कहीं सब कुछ ठीक है वहां तुमको हंसी नहीं आ सकती। हंसी तुम्हें तभी आएगी जहां पर कुछ डिस्टॉर्टेड हो, इनकंसिस्टेंट हो, विकृत हो, विरोधाभासी हो, तभी तुमको हंसी आ सकती, वरना तुमको हंसी नहीं आएगी। और हमारी जैसी दुनिया है और हमारा जैसा मन है, हमारी जैसी जिंदगी है, उसमें तो पल पल पर और पग पग पर इनकंसिस्टेंसीज भी हैं और डिस्टॉर्शंस भी हैं। सब कुछ ही उल्टा पुल्टा है ना, बिगड़ा, विकृत। और एक पल पर एक जगह पर हमारे पास एक पैमाना होता है, दूसरे पल पर दूसरा पैमाना होता है। कहते हम कुछ और हैं, करते हम कुछ और हैं। एक जगह पर हम कुछ और होते हैं, दूसरी जगह पर हम कुछ और हो जाते हैं। तो बहुत कुछ है जिस पर हंसा जा सकता है। ठीक है, ये हंसी अच्छी होती है क्योंकि ये तुमको सच्चाई के करीब लेकर के आती है। इस हंसी में एक साहस निहित होता है। तुम कह रहे हो कि मुझ में ताकत है कि मैं देख पाऊं कि मेरे जीवन में कितना कुछ उठपटांग है और वो सब कुछ जो उल्टा पुल्टा है मेरी जिंदगी में, मैं उसका सामना कर पा रहा हूं, सामने नहीं कर पा रहा, मैं साहस के साथ उस पर हंस पा रहा हूं। और जब तुम वो साहस दिखा पाते हो कि अपने ऊपर हंस लिए, तब दुनिया में भी जो कुछ हो रहा है उस पर तंज कसने की, उस पर व्यंग करने की तुमको छूट मिल जाती है। सिर्फ तब। जो स्वयं पर नहीं हंस सकता, जो स्वयं को मजाक जैसा नहीं मान सकता, वो दूसरों पर मजाक करे, ये शोभा नहीं देता। ठीक है, तो जो चीज है सेंस ऑफ ह्यूमर, ये है तो अपने आप में अच्छी ही, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि अच्छी से अच्छी चीज हमारे हाथ में पड़ जाए तो हम उसको खराब कर ही सकते हैं। तो सेंस ऑफ ह्यूमर आजकल ज्यादा देखने को जैसी मिल रही है वो खराब हो चुकी है। सही सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है? अभी हमने उसकी चर्चा कर ली है। सही सेंस ऑफ ह्यूमर है कि तुम सबसे पहले ये देख पाओ कि तुम्हारे भीतर क्या क्या है जो बिगड़ा हुआ है, जो डरा हुआ है, जो टूटा हुआ है, और तुम उस पर हंस पाओ। तुम उसे गंभीरता से न लो, क्योंकि जिस चीज पर तुम हंस सकते हो उसको तुम बदल सकते हो। जिस चीज को तुमने गंभीरता से ले लिया, तुम उसकी पूजा करना शुरू कर देते हो, तुम उसकी रक्षा करना शुरू कर देते हो, तुम उसको कहीं बदलोगे नहीं। अब तुम्हारे भीतर मान लो ईर्ष्या बैठी हुई है, अहंकार बैठा हुआ है, तुम्हारे भीतर मोह बैठा है, अटैचमेंट। तुम इन चीजों पर अगर हंस सकते हो तो फिर तुम इन चीजों को बदल भी सकते हो। लेकिन अगर तुम इनको गंभीरता से लेने लग गए, किसी ने आकर के तुम्हें इन बातों के बारे में कुछ बोल दिया कि भाई तुम्हारे अंदर ना
इग्नोरेंस बहुत है या अटैचमेंट बहुत है और ये बात तुमको बुरी लग गई, चोट खा गए, तो फिर तुम बदलोगे कैसे? तो सही जो सेंस ऑफ ह्यूमर होती है वो अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर करने का एक तरीका बन जाती है, वो हर तरफ सुधार लाने का एक उपकरण बन जाती है। और जब मैं कह रहा हूं कि सही सेंस ऑफ ह्यूमर अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर करने का तरीका बनती है, तो पहले किसकी जिंदगी? पहले अपनी जिंदगी। पहला तंज स्वयं पर कसना है, पहला व्यंग स्वयं पर करना है, पहला चुटकुला खुद पर कहना है, फिर किसी और पर। जो ये कर लेगा वो बेहतर बेहतर और बेहतर होता जाएगा। इसलिए सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया है। अब सेंस ऑफ ह्यूमर खराब कैसे हो जाती है? सेंस ऑफ ह्यूमर तब खराब हो जाती है जब वो दूसरे को दबाने का तरीका बन जाती है। तुम बंगाल से हो, दिल्ली आए हो, तुम कह रहे हो कि यहाँ पर सेंस ऑफ ह्यूमर को बहुत महत्व देते हैं और यार दोस्त भी चाहते हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर हो, और कहा जाता है कि सफल होने के लिए भी सेंस ऑफ ह्यूमर ज़रूरी है। ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन उस तरह की सेंस ऑफ ह्यूमर से बचना है वो जो दूसरों को बस नीचा दिखाती है। उस तरह की सेंस ऑफ ह्यूमर से बचना जिसमें तुम दूसरे पर चुटकुला इसलिए कसते हो ताकि तुम दूसरे से श्रेष्ठ हो जाओ, ऊपर हो जाओ, दूसरे को किसी तरीके से डोमिनेट कर सको, दूसरे पर अपना वर्चस्व बना सको कि देख, इसको दिल्ली की भाषा में कहते हैं दूसरे की ले लेना। और यही संस्कृति यहाँ खूब चलती है, ले लेना दे देना कल्चर, कि हंसी के नाम पर ही तुमने दूसरे को बिल्कुल मजाक बना डाला, और वो बेचारा बिल्कुल सिकुड़ गया, दब गया तुम्हारे सामने। और किस बात पर? कोई ऐसी सी बात जिससे उसके जीवन में कोई सुधार नहीं आने वाला, कोई ऐसी सी बात जो उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है, उस चीज को लेकर के तुम उसका बिल्कुल मखौल बनाए हुए हो और वो दबा जा रहा है तुम्हारे सामने। ये कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, ये तो विकृति, ये तो अश्लीलता है। कि दिल्ली के लड़के हैं, उनको जैसे तुम हो बंगाल वाला कोई मिल गया और वो कपड़े कैसे पहने हैं इस बात को लेकर के उसको बिल्कुल उड़ा डाला और मज़े ले रहे हैं उसके, और हा हा हू चल रहा है, और चार लोग जुड़ गए हैं, तो फिर तो चार लोग व्यर्थ ही किसी पर भी हंसना शुरू कर दें तो वो बेचारा दब जाता है, डर जाता है कि अरे इतने लोग मुझ पे हंस रहे हैं तो मुझ में ही कोई खोट होगी। ये ले ली जो कल्चर है ना, इससे बच कर रहो, ये सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। ज़्यादातर जो रोस्टिंग होती है, कॉमेडी शोज होते हैं, जो स्टैंड अप आर्टिस्ट अपने आप को बोलते हैं, 80% काम ये यही कर रहे होते हैं। ये ऐसी बातें बहुत कम बोल रहे होते हैं जिससे इनमें कुछ बेहतरी आएगी या समाज में कोई सुधार होगा। ये ज़्यादातर बातें वही बोल रहे हैं कि कोई भी था उसको कुछ बोल करके उसकी ले ली। इससे क्या मिल गया? इससे बस तुम्हारे अहंकार को बढ़ावा मिल गया, इससे बस सुनने वालों को एक सस्ता मज़ा आ गया, एक चीप प्लेजर आ गया कि देखो फलाने की ले ली गई। इसमें कुछ रखा नहीं है। और अगर तुम्हारा इस तरह के लोगों से वास्ता पड़ता ही है जो फिजूल मजाक उड़ा रहे हैं, हा हा कर रहे हैं, तो ऐसों को उनके हाल पर छोड़ दो। वो नफरत के भी पात्र नहीं है, वो दया के पात्र हैं। वो दया के भी पात्र नहीं है, एक सीमा के बाद उनकी बस उपेक्षा की जा सकती है। समझ में आ रही बात? तो जिस शब्द से शुरू करा था फिर उस पर वापस आऊंगा, विनोद प्रियता बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर हंसना सीखो। अपने आप को गंभीरता से मत लो। जो अपने पर जितना हंस सकता है वो पाएगा कि उसका अहंकार उतना हल्का होता जा रहा है, वो पाएगा कि वो उतना ज्यादा आजाद होता जा रहा है अपने आप को बदल पाने के लिए। जब तुम अपने आप पे हंस सकते हो तब तुम आजाद हो गए अपने आप को बदल लेने के लिए भी, क्योंकि तुम हंस दिए ना उस चीज पर, जिस चीज पर तुम हंस दिए वो चीज तुम्हारे लिए कैसी हो गई? अब वो छोटी हो गई। जो चीज छोटी हो गई उसको बदल सकते हो। जिस चीज को तुमने बहुत बड़ा बना रखा है, जिस चीज को लेकर तुम बहुत गंभीर हो गए हो, उस चीज को तुम नहीं कभी बदल पाओगे। तो हंसना सीखो, बात बात पर खुद पर हंसना सीखो। खुद पर रो तो सभी लेते हैं, खुद पर हंस भी लिया करो थोड़ा, ये असली सेंस ऑफ ह्यूमर है। और अगर कभी दूसरे का मजाक उड़ाना है, कभी दूसरे को लेकर के कोई ताना कसना है, व्यंग करना है, तो अपने आप से एक बार पहले पूछ लेना, दूसरे की भलाई के लिए कर रहा हूं या दूसरे को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए, उस पर चढ़ बैठने के लिए, उसको डोमिनेट करने के लिए कर रहा हूं।
अगर उसकी भलाई के लिए उसका मजाक उड़ा रहे हो बहुत अच्छी बात है, दूसरे की भलाई के लिए चाहे तुम दूसरे का मजाक उड़ा दो, चाहे दूसरे को गाली भी दे दो तो भी ठीक है, भलाई तुम्हारा अगर उद्देश्य है तो। नहीं तो दूसरे से बहुत मतलब रखो मत, हम खुद बहुत बड़े चुटकुले हैं, अपने पर ही हंस लिया करो, वो असली सेंस ऑफ ह्यूमर है।